बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, उत्तर प्रदेश का एक जिला पीलीभीत, कभी मौका मिले तो पीलीभीत का एक गुरु तेग बहादुर का एक गुरुद्वारा है, जहाँ संगत जी छठे पातशाह तथा नौवें पातशाह वहाँ पर चरण डाले। कहते हैं जब छठे पातशाह उस नगर में आए तो अपना जो रागी ने वचन किया, चरण डाले, तो उस नगर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो आँखों से अंधा था और पैरों से पिंगला था, चल नहीं सकता था। जब उसे पता चला कि पीलीभीत शहर में गुरु तेग बहादुर छठे पातशाह जहाँ गुरुद्वारा, ऐतिहासिक गुरुद्वारा बना है, वहाँ पर छठे पातशाह के चरण पड़े हैं, चल नहीं सकता था। अपने गुरु भाई से कहा कि मुझे वहाँ ले चलो, तो उसका दूसरा गुरु भाई कहता है तो वो आँखों से अंधा है, चल नहीं सकता, क्या करेगा जाके। उसने कहा मुझे वहाँ पर ले चल। तब उसको गोदी में उठाकर उस प्रांगण में ले गए जहाँ पर हजूर की रागी का कीर्तन चल रहा था और मेरे छठे पातशाह विराजमान थे। कहते हैं संगता वैसे ही बैठी थी और कीर्तन सुन रही थी और उसको जोड़े की सेवा के पास बैठाया। कहता बड़ा ही मधुर आवाज़ आ रही है। तब एक सेवक ने कहा भैया इनको थोड़ा और पीछे बैठाओ, जहाँ मेरे सच्चे पातशाह के चरण पड़े हैं, पादुकाएँ पड़ी हुई हैं। वो सुन सकता था। वो कहता है जब उसकी आवाज़ में, ये कान में आवाज़ गई कि यहाँ पर छठे पातशाह के चरण पादुका हैं, तो अपने जिसके साथ आया था कहता है कि मुझे उसकी चरण की जूती दे दो, मुझे उसको चूमना है। और मेरे छठे पातशाह के जैसे ही चरण की हाथों में लेता है और उसकी उंगलियों को फिरता है, पालिश करता है और आँखों पे लगाता है। बार बार ये क्रिया करने से वो जोड़ों की सेवा कर रहा है। और फिर देखता क्या है कि जैसे जैसे आँखों पे लगाता है उसकी आँखों की रोशनी वापस आ जाती है। बड़ा ही खुश होता है। अब जिसके साथ आया था उसको कहता है कि मैंने जोड़ों की सेवा करी और मेरे आँखों की रोशनी वापस आ गई है, अब तू मुझे वहाँ तक ले जा जहाँ कीर्तन चल रहा है। फिर उसको गोदी में लेकर सेवक उसको लेके जाता है और सच्चे पातशाह से कहता है पातशाह मैंने थोड़ी सी ही सेवा करी, जोड़ों की सेवा करी और मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई है। आप कृपा करके मेरे जो टांगों में पिसलियाँ पड़ी हुई हैं उसको भी ठीक कर दो। तब छठे पातशाह कहते हैं ओ सिख, तेरी श्रद्धा बताती है कि आँखों की रोशनी आई है, तू जरूर ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं। जब नौवें रूप में मैं आऊँगा तो वादा करता हूँ मैं तुझे ठीक कर दूँगा। इस तरह से वो अपने सेवक के साथ अपने घर वापस आ जाता है, वाहेगुरु का सिमरन करता है। और फिर मेरे श्री गुरु तेग बहादुर जी नौवें पातशाह पीलीभीत में गुरु तेग बहादुर का जो गुरुद्वारा है वहाँ पर आते हैं। उसको पता चलता है, फिर वो जाता है, कहता है कि आपने छठवें रूप में आए थे, आपने वादा किया था कि मेरी टांगें ठीक कर देंगे, अब मेरी टांगें ठीक कर दो। तब मेरे सच्चे पातशाह कहते इसको उठाओ, उठा नहीं सकते थे। दो आदमियों ने उसको उठाया और धीरे धीरे कहा कि तू चल, तो कहते धक्का दे दिया और वो दौड़ने लग गया। ऐसे मेरे नगर के वो गुरु तेग बहादुर जी की वचन से ही संगत जी वो दौड़ने लग गया। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा पीलीभीत में है, जहाँ संगत जी 5 अप्रैल को मेरी संगता गुरु बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी का
जन्मदिन मना रही है। कहते हैं जहाँ जहाँ गुरुवंश के नाम से मेरे हजूर भी उसी तरह सच्चे पातशाह उस नगर पे संगत जी पीलीभीत के दरबार में ज़रूर विराजेंगे। ये है कि उनके जहाँ जहाँ गुरु नानक के चरण पड़े वहाँ वहाँ मेरे हजूर पर आए। आइए संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी इसको आंखों की रोशनी वापस लाते हैं। एक साखी आपके सामने में रखता हूँ। यह साखी मेरे बाऊजी सुरेंद्र नाथ कपूर जी की है, जो मेरे ताऊ जी कानपुर में दरबार में संस्थापक सदस्यों में से एक है। परम पूजनीय बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी के उन पर विशेष कृपा रहती थी और यह बात सन 1995 की है। मेरे ताऊ जी को साइटिका पेन हो गई। साइटिका पेन में संगत जी दर्द इतनी तकलीफ़ होती है कि आप जितनी भी दवाई खा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई डॉक्टरों का इलाज कराया, कोई आराम नहीं मिला। जैसे जो बताता फलाने फलाने वैद्य के पास चले जाओ, मालिश कर लो, लेकिन संगत जी वो ऐसी बीमारी थी कि नहीं फ़र्क पड़ा। उनकी मेरी ताई जी श्रीमती विमला रानी कपूर ने ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान और दुखी रहती थी। तब परम पुण्य बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी का कानपुर संगत से विशेष लगाव था। परम पूज्य महाराज जी की कृपा कई बार कानपुर आते थे। अक्टूबर माह के दौरान परम पूज्य महाराज जी कानपुर दरबार में विराजमान थे और मेरे भाई मेरे बाऊजी परम पूज्य महाराज जी के कमरे गए और महाराज जी को सादर मट्ठा टेक कर बैठ गए। पूज्य महाराज जी ने अरदास करी कि महाराज जी इनको बहुत दर्द होता है, बहुत इलाज कराया पर ठीक नहीं हुए, अब आप ही कृपा करें तो ये ठीक हो जाएंगे। तब महाराज जी ने बड़ी बनवाते हैं पिंदर बाजार से कुचला भस्म दवा ले आ, एनु एक रत्ती सवेरे एक रत्ती शामी नू दें दुल नाल दें, ठीक हो जाएगा। पूज महाराज जी ने मेरे बाऊजी की कृपा कर दी। दूसरे दिन बाऊजी को बाजार से महाराज जी की बताई हुई दवा खरीद कर खिलाना शुरू कर दिया। महाराज जी की कृपा देखिए, महाराज ने दवाई जो बताई थी मात्र 12 रुपए की थी और आधी दवा भी ख़त्म नहीं हुई थी। उनके दर्द को पूरा कर दिया, आराम हो गया। ये हमारे मालिक की साक्षात रहमत है। कहाँ हम लोग 1 साल से परेशान थे और बाऊजी दर्द से बेहाल थे, हज़ारों रुपए इलाज में लग गए, लेकिन उनकी मेहरबानी से बाऊजी की तबीयत 1 हफ्ते में ठीक हो गई। ये तो दवाई का है, एक तो बहाना है, असल तो मेरे बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी की मेहर है। साथ संगत जी, मेरे हजूर बाबा जी या उनके पुत्र किसी को मेहर कर दें तो दवा भी संगत जी एक जो है काम कर जाती है। मात्र 12 रुपये की दवाई से उनका साटिका पेंटिंग हो गया। ऐसे ही संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने किसकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। आइए इसी से जुड़ी एक और साखी आपके सामने रखता हूँ। सन 1984 की दिल्ली आकर मैं अपनी पत्नी के भांजे बलराम जी के घर ठहरा हुआ था। एक दिन अचानक मुझे दिखाई देना बंद हो गया। इस बार जब मैंने बलराम जी को बताया कि मेरे आँखों को दिखाई नहीं दे रहा तो डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने पूछा आपको क्या तकलीफ़ है, तो डॉक्टर साहब ने मैंने कहा मुझे आवाज़ तो सुनाई दे रही है पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर मेरी आंखों को चेक करते गए। बाद बलराम से कहा इनकी बीमारी तो मेरे समझ में नहीं आ रही है, वहीं पास की एक आंखों का अस्पताल है, आप उन्हें दिखा दीजिए। तब मैं चिट्ठी लेकर उस अस्पताल में गया। डॉक्टर ने मेरी आंखों का चेकअप किया, जाकर बताया इनकी जो बीमारी है उसका हमारे पास इलाज नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर बलराम चुपचाप मेरे पास आ गए। कहने डॉक्टर ने क्या बताया, तो मैंने कहा मुझे डॉक्टर से सारी बात बता दी। इसके बाद जब हम रिक्शे से घर आए तो मुझसे पूछा आपकी आँखें की रोशनी चली गई, अब आप क्या करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे परम पूज्य हजूर जी के आगे अरदास करो, वही सब कुछ कहेंगे। उस रात मेरी पत्नी ने बहुत की बहन राम प्यारी ने पूज्य माता जी के आगे जबलपुर चिट्ठी लिखी
कि इंद्रजीत की आंखों की रोशनी चली गई है, आप कृपा करो। उसकी अगली रात ही मैं सो रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे हजूर जी मुझे आवाज़ देकर पूछ रहे हैं, इंद्रजीत क्या बात है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। मैंने उत्तर दिया, हजूर जी मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। यह सुनकर हजूर जी ने फरमाया, कौन कहता है। मैंने कहा, हजूर जी डॉक्टर ने मेरी आंखों को चेकअप किया है। हजूर जी ने फरमाया, मुंह से कंबल हटा, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, देख तो सही। मैंने कंबल उठाया तो जैसे ही आंखें खोली, मेरे सामने दीवार पे कैलेंडर में श्री गुरु नानक देव जी की फ़ोटो दिखाई दी। मैंने आंखों को 2-3 बार झपका तो मेरे को गुरु नानक देव जी के फ़ोटो में ही मेरे हाथ में हजूर दिखे। मैंने घड़ी का समय देखा तो 1 बजा था। मैं खुशी से चिल्ला उठा। हजूर जी ने मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दी। मेरी आवाज़ सुनकर सभी लोग उठकर आ गए। कहा, हजूर जी, यहाँ तो मैंने खुद उनकी आवाज़ सुनी है। सबने इधर देखा, किसी को हजूर जी नहीं नज़र आए, मगर हजूर जी की कृपा मुझे हर चीज़ पे साफ नज़र आने लगी। सबको मिलकर हजूर जी का कोटि कोटि प्रणाम किया। कवन 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 गुरु कीजिए अतुलित आए। साध संगत जी, मेरे बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज गुरु नानक के रूप में आकर उसकी आंखों की रोशनी दे दी और उनके बेटे बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी ने गुरु तेग बहादुर के रूप में उसकी दर्द को ठीक कर दिया। दोनों पातशाहों का संगत जी उस नगर में विराजमान हुए। आज संगत जी पीलीभीत की संगत 5 अप्रैल को हजूर का जन्मदिन मना रही है। हो सकता है वो किस रूप में आ जाएं और जोड़ों की सेवा में संगत जी वो ताकत है, कह नहीं सकते। संगत जी जबलपुर की जन्मदिन पे मैं भी जाता हूँ। रात्रि जन्मदिन के बाद ही मेरी प्रयागराज से ट्रेन रहती है। लगभग वो 2 बजे रात को जबलपुर पहुँचती है। वेटिंग रूम से आराम करके संगत में 4 बजे लगभग जबलपुर पहुँचता हूँ दरबार। तो मेरे गुरु भाई मुझे सामने ही रहते हैं, 1 कप चाय दे देते हैं। उसके बाद मैं संगत जी जोड़ों की जो सेवा में रहता हूँ, 2 दिन तक मुझे होश नहीं रहता। मेरा ठिकाना केवल एक ही जगह है। संगत जी मैं क्या कहूँ कि मुझे कोई नाश्ते खाने की दिक्कत नहीं होती, ना मैंने कैंटीन देखी। संगतें प्यार से आती हैं, प्रसाद भी दे जाती थी। बार बार बीच बीच में संगतें बड़ा ध्यान रखती थी। वहाँ के गुरु भाई कुछ ना कुछ दे जाते थे और समय मिलता था जाके नाश्ता कर लेता था, खाना खा लेता था और ऐसा लगता था कि 2 दिन का जो मौका मिला है ये जोड़ों की सेवा न छोड़ूं। और वहीं पर संगतों से प्रेम मिलन होता था। बहुत सी संगतों से भेंटा हुई, जय सिया राम हुए और संगतों से वहीं मिलना हुआ। कहते हैं जोड़ों की सेवा में वो ताकत है कि आपकी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाएगी, दर्द भी दूर हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ जहाँ भी हजूर का, मेरे बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी का दरबार लगे, जहाँ भी सत्संग हो या जन्मदिन मनाया जाए, आप एक बार जोड़ों की जो सेवा करो, क्योंकि उसमें वो ताकत है, कहीं नहीं है। शांत भाव से करो, अपने हजूर को याद करो। यही है। आज सारी संगत 5 अप्रैल पीलीभीत में हजूर का एक बार फिर जन्मदिन मनाया जा रहा है। जो हो सके तो वहाँ जरूर पहुँचो। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया।